स्वामी विवेकानंद को एक लेडी पत्रकार ने शिकागो में प्रश्न किया कि आपके देश की महिलाएं काम क्यों नहीं करती। मुझे तो आपके देश की महिलाओं पर दया आती है। हमारे देश की महिलाएं तो कुछ न कुछ काम करके देश में अपना योगदान देती है, तो आपके देश की महिलाएं काम क्यों नहीं करती। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे तो आपके देश के बच्चे पे दया आती है, क्योंकि आपके देश के बच्चे को दो पापा मिलता है, एक मेल और दूसरा फीमेल। उसे अपने मम्मी का प्यार कभी नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, हमारे इंडियन मम्मीज अपने बच्चों के प्यार करती है, उनको वैल्यूज सिखाती है, अपने जीवन का बहुत अमूल्य लेसन सिखाती है। अपनी इच्छाएं अरमाने मारकर भी अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ करके अपना जीवन समर्पित करती है, अपने जीवन का समर्पण देती है, अपने जीवन का योगदान देती है, जो भगवान का रूप होती है। उस मम्मीज को, उस माँ को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। मैं हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल स्पीकर और क्रिएटिव राइटर। आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छी मम्मी से बेहतर मम्मी कैसे बने। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर मम्मी अपने बच्चे के लिए कुछ न कुछ करती है, अपना जीवन समर्पित करती है, अपना पूरा जीवन, अपनी इच्छाएं, अरमान, सपने, जो सब कुछ था वो न्योछावर करके सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के योगदान के लिए, बच्चों के कैरियर के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए अपना जीवन समर्पित करके एक अच्छा सा एग्जाम्पल सबको देती है। इसके लिए आप धन्यवाद। आप जाने अनजाने में अपने बच्चे की परवरिश में बहुत ही ख्याल करते हुए फिर भी कुछ न कुछ गलतियां जाने अनजाने में होती है, जिसकी वजह से आप अच्छी मम्मी तो है लेकिन बेहतर मम्मी शायद नहीं बन पाती। तो आज हम अच्छी मम्मी से बेहतर मम्मी कैसे बने उसके बारे में आज बात करेंगे। हर मम्मी अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करती है, लेकिन बच्चे ऐसे नादान होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, मम्मी को परेशान करते हैं, मम्मी की बात नहीं सुनते और बार बार गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, जिसकी वजह से मम्मी जाने अनजाने में गुस्सा न करने की इच्छा रखते हुए फिर भी वो शायद गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो उलट सुलट बोल देती है। कभी कभार तो हाथ भी चला लेती है और उससे बहुत ही दुख होता है, परेशान होती है, चिंता होती है, उससे दर्द होता है। अब उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो त्रस्त होकर, परेशान होकर ऐसा स्टेप ले लेती है। तो इस सिचुएशन में हर मम्मी आती है, तो इससे हम कैसे बचे और उससे क्या उपाय करके जिससे हमारे बच्चे में एक अच्छे से संस्कार आए, बच्चा डिसिप्लिन में रहे, बच्चा शिस्त में रहे, गुस्सा ना करे और एक अच्छा सा नागरिक हो। सबसे पहले टिप्स, किसी भी परिस्थिति में आप शांत रहे। हर मम्मी शांत तो रहना चाहती है, लेकिन किसी न किसी वजह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से या बच्चा तंग करने की वजह से, परेशान करने की वजह से और अपनी बात नहीं मानने पर या गुस्सा करने पर, जिद करने पर हर मम्मी ये परेशान हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और जिसकी वजह से वो अपने बच्चे पे हाथ भी उठा लेती है। तो उसी वक्त अगर एज अ मम्मी आप शांत रहे और जब बच्चा गुस्सा करता हो, जिद करता हो, परेशान करता हो, उसी वक्त अगर आप बच्चे से 5 मिनट के लिए हट जाए और कुछ देर के बाद जब बच्चा शांत हो जाए तब बच्चे के पास आकर उसे गले लगाकर उस बच्चे की बात सुने और बच्चा क्या कहना चाहता है वो सुनेंगे, तब बच्चा उसकी हर बात बताएगा और आप उसी वक्त बच्चे की जो भी प्रॉब्लम हो वह सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आप गुस्सा भी नहीं होगी और बच्चा जो गुस्सा होगा वो भी शांत हो जाएगा और एक जो गुस्से वाला माहौल था वो शांत हो जाएगा। तो आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप कूल रहे, शांत रहे। इस तरह से आप अपने बच्चे को शांत रख सकते हो, आप भी शांत रख सकती हो और एक अच्छी मम्मी बन पाती हो। अगर आप बच्चे पे कुछ उलट सुलट बोल देती हो, हाथ चला लेती हो, आपको बहुत दर्द होता है बाद में, तो आप जब दर्द होता है तो बच्चे के पास आकर बच्चे को गले लगाकर बच्चे से
माफ़ी मांगते हो और कहते हो कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो उससे बच्चा ये सीखेगा कि अगर मैं भी गलती करता हूँ तो मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा संस्कार बच्चे में आएगा, ऐसी वैल्यूज़ बच्चे में ऐड होगी। तो इस संस्कार और वैल्यू भी बच्चे में ऐड हो जाए, इसके लिए भी आप बच्चे से माफ़ी मांगे अगर आपकी गलती हो तो। और बच्चे कोई गलती करता है तो बच्चे से भी कहो कि आप अभी माफ़ी मांगे। इस तरह से एक दूसरे से माफ़ी मांगने से एक संस्कार बढ़ेगा, एक तो आप भी एक कूल, आप हर परिस्थिति में शांत रहे, स्थिर रहे और हर परिस्थिति को, किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए काबिल बने। सेकंड थिंग है, आपके बच्चे को हर परिस्थिति में सुनने का प्रयास कीजिए। जब बच्चा स्कूल से या बाहर से आता है तो उससे मम्मी से ज़्यादा प्यार होता है और हर बात मम्मी को बताने के लिए तड़पता है और उधर उधर अपने कपड़े, बैग, बिस्तर फेंक के उस मम्मी के पास आता है और आपको छोटी से छोटी बात जो स्कूल में हुई हो, बाहर हुई हो, अपने दोस्तों से हुई हो, वो आपको बताने के लिए तड़पता है। उसी वक्त अगर आप काम में बिजी हो, फिर भी अगर आप बच्चे की बात नहीं सुनते हो तो बच्चा परेशान हो जाता है, त्रस्त हो जाता है और बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरी बात नहीं सुनती। उसी वक्त अगर बच्चे की बात सुनते हो, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंट हो या न हो, फिर भी बच्चे को ऐसा एहसास होता है कि मम्मी मेरी बात सुनती है। छोटे बच्चे की बात सुनते हो तब बच्चा आपसे हर बात बताने के लिए उत्सुक होगा, और जब बच्चा बड़ा होगा तब भी उसकी जो पर्सनल बातें हैं वो आपको बताएगा, जिससे हर मम्मी की ये कंप्लेन होती है कि बच्चा बड़ा होने के बाद मुझसे बात नहीं करता या अपनी कोई पर्सनल बात मुझे बताता नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप अपने बच्चे से जुड़े रहने के लिए, बच्चा जब छोटा होता है तब से बच्चे से जुड़े रहे, बच्चे से बातें करें, बच्चे की बातें सुने और उसे एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें और जो कहता है उसे अच्छी तरह सुने और उससे गाइड भी करें। इस तरह से बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर आप बच्चे की बात सुनने के लिए तत्पर होगे, तैयार होगे, तो आप अच्छी मम्मी से बेहतर मम्मी बनने की ओर जा रहे हो। और थर्ड वन है, बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाए और साथ में बच्चे में वैल्यू ऐड भी करें। ज़्यादातर मम्मी अपने बच्चे को इतना प्यार करती है, इतना लाड़ करते हैं कि बच्चे को कुछ काम या बच्चे को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से मना करती है, अभी तो तू छोटा है, तुझसे नहीं होगा। इस तरह से अपने प्यार की वजह से, अपने लाड़ की वजह से बच्चे को कुछ काम करने नहीं देती, जिसकी वजह से बच्चा भी धीरे धीरे वो काम करना नहीं चाहता, वो नहीं सीखना चाहता। और बच्चा जब बड़ा होता है तब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है, कुछ काम करने की बात आती है, कुछ नया करने की बात आती है, तब वो मम्मी के पीछे या दूसरों की पर डिपेंड रहता है। और अगर हम हमारे बच्चे को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं तो हम, जब बच्चा छोटा होता है तब से हम छोटे से छोटा काम सौंपे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपने के बाद उसे प्रोत्साहित करें। अगर उससे अच्छा काम किया तो उसे प्रोत्साहित कीजिए और इस तरह से उसकी एज के हिसाब से धीरे धीरे उसे बड़ा काम सौंपे और उसे प्रोत्साहित भी कीजिए। तो साथ में संस्कार भी दे कि दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखे, दूसरों को ईगो न रखे और अपने पास जो है वो दूसरों को बांटे। इस तरह से बांटने का, शेयर करने का, इस तरह से अगर बच्चे के अंदर छोटे छोटे वैल्यूज़ अगर हम ऐड करेंगे तो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कुछ वैल्यूज़ ऐड होने से एक अच्छा सा नागरिक बनेगा। आधा है, बच्चे को अनकंडीशनली लव करे, प्यार करे। मम्मी अपने बच्चे को प्यार तो करती है, लेकिन किसी न किसी वजह से बच्चे पे गुस्सा हो जाती है। फिर भी बच्चा कितना भी परेशान करे, कितना भी त्रस्त करे, आपकी बात न सुने, फिर भी अगर आप उससे कुछ रूल्स और रेगुलेशन सिखाते हो, डिसिप्लिन में रखने की बात सिखाते हो, उससे इंटेलिजेंस, पनिशमेंट देकर भी अगर आप उसे प्यार करते हो, उससे अपनी गलती समझाते हो और उससे प्यार करते हो, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरी मम्मी मुझे कुछ सिखाती है। अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट भी देती है, लेकिन मुझे बहुत ही प्यार करती है। ऐसा एहसास जब अपने बच्चे को होगा तब ही आप एक अच्छी मम्मी बन पाओगी। एक अच्छी मम्मी से बेहतर मम्मी, बेटर मम्मी बन पाओगी। और 5वां है कि एज अ मम्मी
हम हमारा पर्सनल ख्याल रखें। दोस्तों, हम हमारे घर की जिम्मेदारी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करने में, स्कूल या नाश्ता, स्कूल बैग या कुछ मार्केट से परचेज करना, सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच हम एज ए मम्मी हमारा जीना भूल देती है। हमारा अरमान, हमारी इच्छा है, हमारे सपने, सब कुछ हम गवा देते हैं। आप दूसरों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन अपने के लिए, अपने शौक के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के अपनी हेल्थ के लिए योगासन करते हो, मेडिटेशन करते हो, प्राणायाम करते हो, प्रेयर करते हो, या कुछ रीडिंग करते हो, कुछ संगीत सुनते हो, आराम करते हो, कुछ नाश्ता या अच्छा सा फूड लेते हो, तो इस तरह से ज़्यादातर मम्मी बच्चे की या अपने हस्बैंड की काम की व्यस्तता में अच्छी तरह से खाना भी नहीं खा पाती है। तो आप अपना खाना अच्छी तरह से खाएं, हेल्थी फूड खाएं, और इस तरह से आप जो भी चाहे वो करें, तब आप अपने जीवन में दूसरों को भी अच्छी तरह से हेल्प कर पाएंगे। तो आप अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी और अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखें, और इस तरह से अच्छी मम्मी से बेहतर मम्मी बनने में आपको मदद मिलेगी। तो हर मम्मी को मेरा प्रणाम, वंदन, और आप अच्छी से अच्छी मम्मी से बेहतर मम्मी बने, इसे शुभेच्छा के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फीमेल फ्रेंड्स को भी भेजिए, अपने हस्बैंड को भी दिखाइए। और हर हस्बैंड को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन संगिनी को, अपनी वाइफ को भी ये वीडियो दिखाएं और उससे प्रोत्साहित करें, उसे एनकरेज करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नई सोच के साथ, नए विचार के साथ। थैंक यू वेरी मच।